दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर लगभग हमने 1400 पॉइंट्स की गिरावट देखी है और निफ्टी में 400 पॉइंट्स की गिरावट देखी है। कल हम लोगों का एक्सपायरी है सेंसेक्स का, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेड करना हम पसंद करते नहीं है। रियल मार्केट में वोलेटिलिटी और मूवमेंट के बेसिस पे जरूर आपको कुछ ना कुछ ट्रेड शेयर कर दिया जाता है, लेकिन उसका ऑप्शन चेन डेटा या फिर लेवल्स हम लोग यहाँ पे वीडियो के अंदर ड्रॉ नहीं करते हैं। सो आज हमारे पास अच्छा खासा समय बचेगा क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस फटाफट हो जाएगा, लेवल्स फटाफट ड्रॉ हो जाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी पढ़ाई करके वजह जानकर आपके सामने ये प्रस्तुत किया जाए कि पिछले दो दिनों में इतनी बड़ी गिरावट इंडियन मार्केट के अंदर हुई क्यों। इंडियन मार्केट बहुत अच्छे से अपसाइड ट्रेंड में चल रहा था, बुलिश ट्रेंड में चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर निफ्टी 400 पॉइंट और बैंक निफ्टी 1400 पॉइंट यहाँ पे गिर गया। एक एक करके रीजन जानेंगे, मुख्य इसके पांच कारण हैं। एक एक करके सारे कारणों को जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे ये है कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो अभी पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, वो एक मुख्य कारण है क्योंकि कनाडा का इंडिया के अंदर 100 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आता है। मेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक के अंदर है। इसके साथ ही साथ जोमेटो, पेटीएम जैसी कंपनीज के अंदर भी कैनेडियन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे निकल के आया है। जो एक मुख्य कारण है बैंक निफ्टी के अंदर जो इतना पैनिक सेल आ रहा है, उसके अंदर एक गिरावट आ रही है, ये इसका एक मेन रीजन है। इसके अलावा दूसरा कारण जो है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस में बढ़त। क्रूड ऑयल अभी कुछ दिनों से लगभग लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। पिछले दिनों ये $94 का हाई भी लगा चुका है। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं तो वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने का भी खतरा मंडराता है। और इसी बीच यूएस फेड की मीटिंग भी होने वाली थी, तो वहां पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इसी तरह बढ़ते रहे और इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहा तो वापस से एक बार हम लोगों को रेट हाइक देखने को मिल सकता है। हालांकि जेरोम पोवेल साहब ने रेट तो हाइक नहीं किया, रेट यहाँ पे अनचेंज्ड है, लेकिन मीडियन रेट उन्होंने 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट्स होंगे, वो रेट कट्स अब नहीं होने वाले हैं। इसके चांसेस आप समझ लीजिए 0.1% ही बचे हुए हैं। हाँ, आने वाले समय में रेट हाइक जरूर हो सकती है अगर इसी तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते रहे तो। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इंडियन मार्केट के ऊपर भी इफेक्ट आता है क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वहां पे क्रूड एक बहुत ही बड़ा रॉ प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है। और क्रूड ऑयल के अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया के इंडस्ट्रीज का एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी इम्पैक्ट होगा। साथ ही साथ आपको पता है जितने भी कच्चे तेल कच्चा तेल है इंडिया का यूसेज है, वो पूरा का पूरा इंडिया यहाँ पे इंपोर्ट करता है। तो ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर भी एक प्रेशर आएगा, इंडिया का भी यहाँ पे इकोनॉमी में थोड़ा सा इम्पैक्ट तो वहां पे जरूर आएगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है इंडियन मार्केट का यहाँ पे इस तरीके से कोलैप्स करने का, कोलैप्स नहीं, बेसिकली इंडियन मार्केट में इस तरीके का डाउनसाइड मूवमेंट का। इसके बाद तीसरा कारण यहाँ पे है यूएस डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। कंटिन्यूअसली पिछले कुछ दिनों से यूएस डॉलर ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। लास्ट डे हम लोगों को थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज फिर से यूएस डॉलर 82.8 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब क्रूड ऑयल अगर राइज करेंगे तो यूएस डॉलर ऑब्वियसली वहां पे ऊपर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज जो करेंसीज होती हैं मेनली जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो सब यूएसडी के अंदर ही होते हैं। तो अगर यहाँ पे मार्केट में क्रूड जो आप सामान खरीदने जा रहे हो वो सामान अगर महंगा हो जाएगा तो वहां पे जो आपकी मेन करेंसी है वो भी यहाँ पे महंगी होगी। चौथा कारण यहाँ पे निकल के आता है एफआईआई की सेलिंग। अभी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डेटा ले जाके दिखाऊंगा। पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में कैश मार्केट के अंदर एफआईआई ने लगभग 4,500 करोड़ की सेलिंग की है। इतनी बड़ी सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रही थी जब इंडिया के अंदर मार्केट थोड़ा सा बुलिश बियरिश सेंटिमेंट में मूव कर रहा था, करीबन 15-20 दिन पहले। लेकिन बुलिश सेंटिमेंट में जब इतनी बड़ी सेलिंग एफआईआई की तरफ से निकल के आई और साथ ही साथ क्रूड ऑयल एंड अदर फैक्टर्स जो हमने अभी आपको बतलाए, यहाँ पे ये सुनिश्चित हो गया कि इंडियन मार्केट के अंदर भी यहाँ पे एक करेक्शन जरूर आएगा। और वैसे भी इंडियन मार्केट लगातार कुछ दिनों से ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ आ रहा था। रिसेंटली इंडिया ने नया ऑल टाइम हाई ट्रेड बनाया था, उस लेवल के आसपास फिर से हम पहुंच चुके थे। तो मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट जोन में भी जा चुका था।
करेक्शन आना जरूरी था, और जैसा कि आपको पता है जब मार्केट ओवरबॉट जोन में जाता है तो मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए होता है करेक्शन के लिए। और करेक्शन होने के कारण यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत तेजी से आती है, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पे पहले बाई करके प्रॉफिट कमाया होगा वो अपने प्रॉफिट को पूरा जीरो होने के लिए तो छोड़ नहीं सकते। जैसे ही उनको एक ट्रिगर पॉइंट दिखाई देता है वो आस्ते आस्ते स्लोली एंड स्टडीली अपनी प्रॉफिट भी बुक करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेन कारण थे मार्केट के अंदर गिरावट के। साथ ही साथ टेक्निकल रीजंस भी थे। हम अभी चार्ट पे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ था। बैंक निफ्टी के अंदर डबल टॉप कुछ ज्यादा ही सुंदर था, बहुत ही एकदम एक्यूरेट था। वेरएज निफ्टी का डबल टॉप यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा था। लग नहीं रहा था कि ये डबल टॉप है, क्योंकि 20,000 का जो प्रीवियस टॉप बना था उसको ब्रेकआउट देके निफ्टी ने 20,200 का हाई लगा दिया था। तो निफ्टी के अंदर डबल टॉप थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड था, लेकिन डबल टॉप यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। और अब आने वाले दिनों में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में करीब करीब 1200 पॉइंट्स की गिरावट और निफ्टी के अंदर करीब करीब 550 से 600 पॉइंट्स की गिरावट और आते हुए देख सकते हैं। चलिए अब आपको चार्ट पे लेके चलते हैं। आई होप आपको ये सारे एनालिसिस, ये सारा रीजंस आपको समझ में आया होगा और आप कन्विंस होंगे कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पे डाउन साइड प्रेडिक्ट भी किया था। और कल हमने निफ्टी के अंदर 19,900 का पुट ऑप्शन भी दिया था एज अ बीटीएसटी, 40 रुपए के आसपास दिया था। और आज वो ऑप्शन ओपन होता है 88 रुपीज पे, यानी कि डबल होके ओपन हुआ। और ओपन होने के 15 मिनट के अंदर अंदर इसका जो प्राइस था वो लगभग 150 प्लस चल रहा था, यानी कि पैसा यहाँ पे 4 टाइम्स आराम से हो गया है। तो चलिए अब चार्ट पे लेके चलते हैं। चार्ट पे आपको समझाते हैं कल के लिए लेवल्स क्या है, और आज भी हमने एक बीटीएसटी दिया हुआ है, क्या है वो बीटीएसटी, क्या है एक्सपेक्टेशंस उस बीटीएसटी से, आगे चल के बात करेंगे। चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगा लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। आपको याद होगा हमने इस हेड एंड शोल्डर को प्रेडिक्ट भी किया था और इसके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया था जब ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया था। सो यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर का जो अपना लेवल निकल के आ रहा था वो आ रहा था 44,500 के आसपास। आज हमने लगभग लगभग इस लेवल के आसपास करीब आने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हमने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। तो अब एक नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए 44,500 का निकल के आएगा। इस लेवल को जब हम ब्रीच करके नीचे की तरफ निकलेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जो आपको निकल के मिलेगा वो रहेगा 43,970 का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला सपोर्ट यहाँ पे बन के आ रहा था, मल्टीपल टाइम्स हमने सपोर्ट लिया था। ये हम लोगों का नेक्स्ट सेट ऑफ लेवल यहाँ पे रहेगा। और फाइनली यहाँ पे जो थर्ड लेवल एंड फाइनल लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए रहने वाला है, जो सपोर्ट की तरह काम करेगा, वो रहेगा 43,680 के आसपास। सो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हुए? 43,680 सबसे नीचे का सपोर्ट है, 970 उसके ऊपर, और उसके ऊपर 44,500। ये मेन तीन इंपॉर्टेंट बड़े लेवल, ब्रॉडर लेवल्स अब बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों को आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज की क्लोजिंग 44,620 के आसपास हम लोगों को मिली है। कल हमने जिस दो इंपॉर्टेंट लेवल्स का बात किया था, 45,070 और 44,670, दोनों ही लेवल्स को आज ब्रेक करके नीचे के साइड में क्लोज करने में हम कामयाब रह चुके हैं। अब ये तीन लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो हमने जो बात की थी बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी एक स्पेस है 1,000-1,200 पॉइंट गिरने का। तो 623 से 680, यानी कि लगभग यहाँ पे 1,000 पॉइंट के फॉल होने का अभी भी यहाँ पे स्पेस बना हुआ है। इसके नीचे अगर हम फर्दर फॉल होते हैं देन हम लोगों का 42,700 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे, और वो जैसे जैसे समय आएगा उस लेवल के हम नजदीक पहुंचेंगे आपके साथ हम चार्ट पे शेयर भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने भी यहाँ पे 19,740 पे आके आज का दिन क्लोज किया है। निफ्टी में भी हम लोगों का 840 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, जो हमने कल अपने वीडियो में डिस्कस भी किया था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे जो निफ्टी के लिए बन के आएगा वो सबसे पहला सपोर्ट आएगा 19,640 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आएगा वो लगभग आपको 19,480 के आसपास निकल के आएगा। और फाइनल सपोर्ट यहाँ पे जो निकल के आएगा वो रहेगा 19,230। ये आपके निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स रहने वाले हैं, और इस लेवल्स का अब हम इंतजार करेंगे पुट साइड में। अगर ये लेवल्स यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके आते हैं तो ये लेवल सस्टेन कर पाएंगे, और अगर हम लोग एक धड़ल्ले से इस लेवल को ब्रीच करते हैं देन आप मान के चलिए आने वाले दिन में फिर से हम लोगों को एक बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और डेली बेसिस पे जिस तरीके से लोग यहाँ पे बीटीएसटी लेके जा रहे हैं, एक ना एक दिन उनका यहाँ पे लॉस जरूर होगा।
टू बी ऑन द सेफर साइड हम लोग कभी भी बीटीएसटी डेली बेसिस पे नहीं देते हैं। हम लोग को जब लगता है कि बीटीएसटी यहाँ पे लेके जाना सही है, मार्केट के अंदर एक डायरेक्शन फॉर्म होने की कोशिश कर रहा है, उस पॉइंट पे हम बीटीएसटी लेते हैं। और हम जब बीटीएसटी लेते हैं तो 90% ऑफ द टाइम्स हमारा बीटीएसटी के अंदर पैसा डबल ही होता है। कल भी लिया था, कल हमारा पैसा कल वाले बीटीएसटी में आज प्रॉफिट यहाँ पे 4 टाइम्स लोगों ने बुक किया है। अब आज जो बीटीएसटी हम लेके गए हैं, कल उसका क्या रिजल्ट आता है वो हम लोगों को कल ही पता चलेगा। बट क्या है वो बीटीएसटी, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे डबल टॉप की मैं बात कर रहा था, तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला डबल टॉप यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है। ये आप देखो, एक पर्टिकुलर बहुत सुंदर एम शेप पैटर्न बना है, और इसका जो फुल टारगेट निकल के आएगा वो ये वाले पॉइंट पे निकल के आएगा, जो कि 43,680 के आसपास का ये वाला पॉइंट है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्योंकि यहाँ पे 20,000 का लेवल हमने ब्रीच करके 20,200 तक हम गए थे, इसीलिए यहाँ पे जो डबल टॉप है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, बट डबल टॉप तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो अब एक्टिवेट होता हुआ भी हम लोगों को नजर आ रहा है। साथ ही साथ निफ्टी के अंदर जो टारगेट निकल के आएंगे वो 19,230 का एक फाइनल टारगेट निकल के आने वाला है। चलिए अब हम लोग 15 मिनट पे चार्ट पे चलते हैं, और 15 मिनट के चार्ट पे एक एक करके यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम कल के दिन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि नीचे के साइड के लेवल्स ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को काफी पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लेवल्स हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं। मेजर लेवल्स, ब्रॉडर लेवल्स हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, वही हमारे मेन पॉइंट ऑफ फोकस कल के दिन में रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे जो कि 44,750 पे निकल के आ रहा है। उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस हमारा निकल के आएगा 45,077 के आसपास, यानी कि 80 के आसपास। और उसके बाद 45,290, ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो आज जहां पे हमने क्लोजिंग किया है, यानी कि 44,610, ये हम लोगों का यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आएगा। और इसके बाद का जो सपोर्ट है वो आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट पे हम लोगों को थोड़ा सा पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो सबसे पहले यहाँ पे 44,400, एंड 44,400 को भी अगर हम ब्रीच करते हैं देन 44,250, और इस लेवल के नीचे की तरफ अगर हम मूव करना शुरू करेंगे देन हम लोग 43,860 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने जिन लेवल्स की बात की है वो सारे के सारे लेवल्स इंट्राडे डेली चार्ट पे थे, वेरएज ये सारे लेवल्स 15 मिनट चार्ट पे हैं, और 15 मिनट चार्ट के लेवल के बेसिस पे ही हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। हो ही सकता है कि हम इस लेवल तक आए उसके बाद वापस ऊपर की तरफ चले जाएं, तो आपको विक दिखाई देगा डेली चार्ट पे, तो वो डेली चार्ट का भी सपोर्ट पूरा हो गया और इंट्राडे का भी सपोर्ट पूरा हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग डेली चार्ट का एक अलग लेवल सेट करते हैं और इंट्राडे या 15 मिनट चार्ट का एक अलग लेवल सेट करते हैं। बीटीएसटी जो आज हमने लिया है वो बैंक निफ्टी के अंदर लिया है, और हमारा बीटीएसटी यहाँ पे है 44,600 का पुट। हमने इसको बाई करने के लिए रेकमेंड किया था 250 के आसपास, और इसका क्लोजिंग आज हुआ है 285 पे। क्लोजिंग के पहले 285 का जो आज का डे क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे 35 पॉइंट्स प्रॉफिट में चल रहे हैं। लेकिन क्लोज करने के पहले यहाँ पे हम लोग 304 का एक हाई भी लगाया था बाई करने के बाद, यानी कि लास्ट के मोमेंट पे भी हम लोगों को इंट्रा डे लेवल पे ही ऑलमोस्ट 54 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था। बहुत सारे लोगों ने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे इस बीटीएसटी को होल्ड भी करके लेके जा सकते हैं, लेके जा रहे हैं। और कल इस पर्टिकुलर ऑप्शन से हमारा उम्मीद ये है कि अगर हम लोग 44,400 के लेवल्स तक आते हैं कल के दिन में, इन दैट केस हम लोगों को ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन आराम से कुछ नहीं तो 370 प्लस जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखते हैं कल क्या होता है, वो तो कल ही पता चलेगा। बट इस उम्मीद के साथ हमने ये वाला बीटीएसटी ट्रेड कैरी किया हुआ है। चलिए अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे चल के कल के लिए निफ्टी के लेवल स्ट्रॉ कर देते हैं 15 मिनट पे। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का 15 मिनट चार्ट लगा लिया है, और जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था कि नीचे के साइड के लेवल्स ड्रॉ करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस निफ्टी के अंदर जो निकल के आएगा वो 788 का निकल के आएगा, उसके बाद 840 का निकल के आएगा, एंड उसके बाद हम लोग का 19,900 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करेंगे तो उसके लिए फिर से हमें पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि काफी दिनों बाद हम इन लेवल्स को आते हुए देख रहे हैं चार्ट पे।
तो इस लेवल्स के नीचे अगर हम निकलेंगे तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 19,640 के पास निकल के आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल यहाँ पे 590s के आसपास रहेगा। और फाइनली यहाँ पे हम लोग निफ्टी के अंदर 19,500 का लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं। इसके नीचे अगर कोई भी लेवल्स हम लोगों को निफ्टी के अंदर आता हुआ मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे आपके साथ फ्री टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लेवल्स को शेयर करेंगे। और फ्री टेलीग्राम चैनल पे हम लोग लाइव भी करते हैं, तो लाइव भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे भी आपको बहुत सारे अच्छे लेवल्स और कुछ एनालिसिस की बातें भी जानने को मिल जाएंगी। आपको बता दें कि कल हमने जो बीटीएसटी दिया था वो अपने टेलीग्राम लाइव पे ही दिया था, चैनल के ऊपर हमने पोस्ट नहीं किया था। लेकिन आज जो लेवल हमने शेयर किया है वो बकायदा बीटीएसटी का चैनल के ऊपर पोस्ट किया है। तो जितने भी लोग लाइव में आज एक्टिव नहीं थे वो चैनल के ऊपर बीटीएसटी का पोजीशन देखे होंगे, और अगर उन्हें ठीक लगा होगा तो वो लिए भी होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये लेवल्स और रीजंस समझ में आए हैं प्रॉपर तरीके से। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और अगर सब कुछ समझ में आ गया है, ऑल क्लियर, आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।